हेलो एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री क्या एक अपरिमेय संख्या है। देखो, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि रूट टू, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, रूट टू था, और यहाँ पे क्या है कि रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो, इस थ्योरम को जो करने का मेथड होता है वो बेसिकली सेम ही होता है। वो चाहे रूट टू हो, चाहे रूट थ्री हो, या रूट फाइव हो, कुछ भी हो, उसका करने का जो मेथड होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं कि माना रूट थ्री क्या है, रूट थ्री क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। देखो, हमें जो दिया है कि ये अपरिमेय संख्या है, इसका हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट मानते हैं और क्या मानते हैं कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को जो लिखने का हमारा मेथड होता है वो क्या होता है, a अपॉन बी या p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे कोई भी डिजिट जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में या a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सके उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, और जहां a और b कैसी संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। अब ये सहअभाज्य से क्या मतलब है, देखो, सहअभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका जो HCF होता है, यानी कि ये जो को प्राइम नंबर है, इनका जो HCF है, HCF कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। सहअभाज्य ऐसी दो संख्याएं होती है जिनका HCF निकालने पर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 और 3 लिखा है। ठीक, ये दो संख्या लिखी है। अगर मैं कहूँ कि इनका HCF बताइए, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, एक। ऐसे मैं कहूँ 3 और 4, इनका HCF कितना हो जाएगा, एक। तो सहअभाज्य ऐसी ही संख्या होती हैं जिनका HCF निकालने पर या जो कॉमन फैक्टर होता है वो कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक ये बात समझ में आई, यानी कि a और b कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि जिनका HCF कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और हाँ, यहाँ पे एक चीज और होती है, जो a अपॉन बी है, ये b हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम a की जगह कुछ भी रख ले, बट हमारा b की जगह जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो मैं रखता हूँ 1/0। अगर मैं b की जगह जीरो रख दिया तो जीरो से किसी भी चीज को अगर मैं डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, इनफिनाइट में आ जाएगा आंसर। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस वजह से b की जगह हम लोग जीरो नहीं रखते हैं, बाकी आप चाहे जो इंटीजर रख सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा रूट थ्री इक्वल टू a अपॉन बी। अब यहाँ से हम करते हैं बोथ साइड स्क्वायर। क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने में कितना हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर और अपॉन a अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट थ्री से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 3, और a का मिल जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे एक मान लो, किसी के भी नीचे अगर कोई डिजिट लिखी है, उसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, वहां पे एक लिखा है। अब यहाँ से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर। ठीक, अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये बना समीकरण एक। यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का जो भी कोई मान होगा वो 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। भाई ए स्क्वायर बाई 3 का मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर यहाँ पे कोई डिजिट होगी, कोई संख्या होगी जिसको 3 क्या कर रहा होगा, विभाजित कर रहा होगा। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ये बात लिख लेंगे कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है।
अब जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी क्या होगा, ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, यानी कि कोई अगर संख्याएं हैं, कोई संख्या है, अगर उसका स्क्वायर कट जा रहा है उस संख्या से, तो वो वाली संख्या भी क्या करेगी, उससे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, यानी कि क्या, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि a बराबर क्या मान लेते हैं, 3c। क्या मान लेंगे, 3c, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए a के बराबर क्या मान लेंगे, 3c। और c यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रख सकते हो, यानी कि 3 के इसके मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, a इक्वल टू 3c, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या कर रहा था, इसको डिवाइड कर रहा था। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये लिखेंगे कि a का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर। अब जब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। क्या हमारे पास बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई 3 है। ठीक, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, 3c का स्क्वायर और अपॉन में 3, और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर। ठीक, तो फिर से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 3 दिक्का 9c स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अगर c स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी हमें वही चीज मिला जो यहाँ पे मिला था, यहाँ पे 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 3 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा था कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो ए भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो सेम चीज यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः b भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, यानी कि अगर b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, और ये आ जाएगा हमारा समीकरण कौन सा, 2। अब देखो समीकरण 1 में क्या मिला है, ए स्क्वायर बाई 3, यानी कि ए स्क्वायर को 3 काट रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। और यहाँ पे समीकरण 2 में क्या मिला है कि बी स्क्वायर बटे 3, यानी कि बी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। ठीक, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सिलेक्ट कर देता हूँ, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 और 2 में ए व बी दोनों 3 से विभाज्य हैं। किससे विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य है। और देखो हम लोगों ने यहाँ क्या माना था कि ए और बी कैसी संख्या होंगी, सहअभाज्य, यानी कि जिनका एसएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ए स्क्वायर को 3 कर रहा है और बी स्क्वायर को भी 3 कर रहा है, यानी कि 1 के अलावा हमें क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर 3 मिल गया। और हम लोगों ने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि भाई हमें एसएफ कितना चाहिए था, 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एसएफ कितना निकल कर चला रहा है, 3, यानी कि 3 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो यही बात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया, कि हम लोगों ने जो माना था कि एसएफ 1 आना चाहिए, लेकिन आ गया एसएफ कितना, 3। तो यहीं पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 और 2 से दोनों 3 से क्या है, विभाज्य है। फिर क्या लिख लेंगे, अतः हमें क्या लिखेंगे, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी में
एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, या यहाँ लिख लो अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम लोगों ने तो यही माना था ना कि भैया हमें ए और बी में केवल HCF एक चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या हुआ, ए और बी में HCF क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक, यानी कि हम लोगों ने जो माना था वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसीलिए क्या लिख देंगे कि अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का मेथड, और इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे ही आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में से मिल जाता है, तुरंत हम लोग क्या लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 में क्या है, दोनों ए व बी दोनों किससे, 3 से विभाज्य या 2 से विभाज्य या जिससे भी विभाजित होता है। और यहाँ भी हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है, क्योंकि हम लोगों ने HCF एक माना था लेकिन HCF और कुछ निकल कर चला आता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, विरोधाभास में मिल जाता है। और यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये सारी बातें लिखकर √3 क्या है, अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा √3 का एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि √5 क्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद और आता है जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 3 + 2√5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।